तो तुम पर मेरा कर्ज रहा शेरीज। ये तो डेड एंड जैसा लग रहा है। चलो पैकअप करते हैं अब। ओके। वो रुको 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 रुको, ये क्या है? ठीक सामने मुझे एक्टिव फ्यूमरल्स और ज्वालामुखी का मलबा भी नजर आ रहा है। फोर्ट सही कह रहा था। फॉरवर्ड जाते हैं 20 डिग्रीज। फोर्ट अभी लाइव है। समुद्र तट पर 500 टन की मशीन का इस्तेमाल करके समुद्र तल की खुदाई कर चीर कर नीचे से कम मात्रा में मिनरल्स और मेटल्स को निकालना आपको सही डिसीजन लगता है? ये क्वांटिटी मामूली नहीं है। समुद्र में रहने वाले जीवों का क्या? जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, आप जिन मेटल्स की खोज में हैं, वो वोल्केनिक सी माउंट्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, जो कि समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए खतरा बन सकते हैं। शायद ऐसे जीव जिन्हें हमने देखा नहीं, विज्ञान ने खोज नहीं किए, इस प्रोजेक्ट से लुप्त हो सकते हैं। पूरी जानकारी ये है कि हमारे इस प्रोजेक्ट का एक मोटिव ऐसे जीवों के बारे में पता लगाना भी है। उस रिच के पास ले लो। आपके क्रिटिक्स का कहना है कि आपके इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ अद्वितीय जीवों को खतरा पैदा हो सकता है। अगर मानव जाति को जीवित रखना है तो इस तरह चलते की रहो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हमें रॉ मटेरियल्स के नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, और ओशन माइनिंग उसमें चलते से एक है। रहो। जरा वो देखो, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सैकड़ों में है। सब नोड्यूल्स में मैंगनीज नहीं होता। वॉल्केनोज वालों में होता है। उसी के लिए तो आए हैं हम। सैंपल कलेक्ट करते हैं। हमारे पास सिर्फ सर्वे करने की परमिशन है। ओ कम ऑन, बात को समझो। फोर्ड कहता माफी मांगी जाती है, परमिशन नहीं। पर हम फोर्ड नहीं है। रायली, तुम जानते हो नेक्स्ट स्टेप सैंपल कलेक्ट करना है। इसकी परमिशन लेने के लिए हफ्तों निकल जाएंगे। मतलब वो रास्ता क्यों अपनाए जिसमें समय लगे? लेट्स डिग। यहाँ से सैंपल लेकर निकलते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल किया है ना, उसके लिए कोई भी चीज मामूली होगी। मैं कभी तुम्हें मना क्यों नहीं कर पा रहा? यस! अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलो फिर। वो रहा मदर लोड। क्या है वो? का कहना है कि समुद्र के इस अंश को ना छेड़ने में ही सबका भला है। हमारा संपर्क टूट गया। आज हम दर्शकों को दिखाएंगे हमारी रिमोट ऑपरेटिंग फैसिलिटी, जो कि समुद्री सतह पर है, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। फॉलो मी। तो आइए देखते हैं आइकॉनोक्लास्टिक बिलियनेयर बिली फोर्ड के आविष्कार को। और ये बात उनके फैंस और क्रिटिक्स दोनों मानते हैं। फोर्ड ने धरती की हर सीमाओं को पार कर दिया है। अब अगला कदम है समुद्र में। मैं अभी कॉल पर हूँ मैम। हाँ जानती हूँ। तो क्या इस तरह की माइनिंग रिमोटली की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। हमारी मशीनें सतह से बंधी हुई है और सैटेलाइट से लिंक्ड हैं, जिसे हम कहते हैं बेंटिक प्रोस्पेक्ट। हमारा ये ऑपरेशन आगे आने वाले समय में बहुत ही सफलता पाएगा, और इसी ऑपरेशन के जरिए आगे चल के भविष्य में माइनिंग की जाएगी। आप यकीन मानिए। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत पड़ती है, और सर। बाकी सब फुल्ली ऑटोमेटेड हैं। अच्छा शिरीज, हमारे किसी डीप डिगर रोबोट का लाइव फीड करके दिखाओ। और ये लेकिन जानते हुए कि ये सर- मशीन समुद्र में 1 मील की गहराई में है, यहाँ से सीधा एक लाइव वीडियो का टेलीकास्ट देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर, यस। हमारे पास वीडियो नहीं है। अच्छा ठीक है। जेम्स, तुम सुन रहे हो? हमें ऑनलाइन फीड कब तक मिल सकती है? मिस्टर फोर्ड सर, मैं रायली हूँ। क्या हम आपसे 1 सेकंड बात कर सकते हैं? कैमरा बार बार खराब हो जाते हैं। वोल्केनिक ड्रिफ्ट्स के आसपास काम करने की यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम हाल ही में खोजे गए नए ज्वालामुखी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना शरीश? बिल्कुल सर। सर, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है सुजन। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, और जब हम वापस आएंगे आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आएंगे। कैल्डेरा में जाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सर। नहीं, इसके लिए ये नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी वजह से पर हुआ मैंने है। तुम्हारा साथ दिया है। हाँ, पर तुमने मुझे रोका था। तुमने मेरे सर पे बंदूक नहीं तानी हुई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रायली। ओह। शरीस, रैली तो नया है शरीस, पर तुम मेरे साथ शुरू से काम कर रही हो। इस तरह की ब्लेम गेम खेलकर अपना वक्त जाया मत करो तुम दोनों।
मेरी मॉम कहती थी कि अगर ऑमलेट खाना है तो अंडे को फोड़ना ही पड़ता है। खैर, उन अंडों के फूटने से मुझे नुकसान तो नहीं हुआ था। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो इंस्टॉलमेंट में इस नुकसान की भरपाई कर सकते हो। ये मजाक था रैली। इस प्रॉब्लम से हम जल्दी उबर आएंगे। फिलहाल निकलने की तैयारी करो। बिलियनर माइनिंग मैग्नेट बिली फोर्ड और उनकी बेंथिक प्रोस्पेक्टिंग कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके रोबोट डीप डिगर से उनका संपर्क टूट गया है। ये अरब डॉलर का कीमती 500 टन का रोबोट पैसिफिक के अनएक्सप्लोर्ड रीजन का सर्वे कर रहा था और गायब हो गया। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटीज और ISA इसके ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वजह से उनका माइनिंग का सपना अधूरा रह सकता है। मेरे दोस्त। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक लेडी है। मैंने उसे भगाने की कोशिश की और उसके पास कुछ ऑफिशियल पेपर्स हैं। किस तरह के पेपर्स हैं वो समझना पड़ेगा, पर अच्छा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेडी है। शुक्रिया कैप्टन। गुड लक। मिस्टर फॉर्ड, सर मरी, मैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मरीन ऑब्जर्वर हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं जानती हूँ। हमें इंश्योर करना है कि माइनिंग एक्सपीडिशन के दौरान सरकार के दिए हुए समुद्र से जुड़े हुए पर्यावरण नियमों का पालन हो। ये माइनिंग एक्सपीडिशन नहीं है। शिप के मैनिफेस्ट के मुताबिक आप इंटरनेशनल वाटर्स में डीप माइनिंग ROV के बचाव कार्य के लिए जा रहे हैं। सुनो, हमें अभी निकलना होगा। बेंटिक के प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए तुम्हारे ऑफिस वाले मेरे लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिस्टर फॉर्ड, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपकी कंपनी को फाइन लग सकता है। ठीक है, हम फाइन भर देंगे। आपके वेसल्स और इक्विपमेंट्स भी जब्त किए जा सकते हैं और साथ ही साथ आपके हर फ्यूचर एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल भी हो सकती है। जानती हूँ कि आपके पास सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन है और माइनिंग परमिट अभी भी अंडर रिव्यू है। सही कहा। परमिट की कंडीशंस के हिसाब से आपको ISA के साथ कॉर्पोरेट करना होगा और इसमें ऑन बोर्ड एनवायरमेंटल ऑब्जर्वर शामिल हैं। मैंने पहले भी कहा है, ये माइनिंग एक्सपीडिशन नहीं है। एक आखिरी चीज, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्रोमैटिक ट्रेंच में माइनिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक ISA की मेंबर होने के नाते क्या तुम बता सकते हो कि उस समुद्र तल पर और कौन सी कंपनीज, नेशंस या दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज की नजर है? मैं कर सकती हूँ। अगर ये बात है तो बेंटिक प्रोस्पेक्ट में आपका स्वागत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी टीम सारे रूल्स को फॉलो करेगी। हम ग्राउंड ब्रेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स नहीं, मिसेस मारी। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस एरिया का सर्वे करने के लिए आपकी कंपनी ने ही अप्लाई किया था। किसी की इस पे नजर ही नहीं गई। मैं जानना चाहता हूँ, इस फील्ड में तुम कैसे आ गई? मरीन एनवायरमेंटल ऑब्जर्वर। सैलरी तो रीजन नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो ज्योमेथोलॉजी में ग्रेजुएशन करने वाले के पास बैठे रहने की जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब जानते हैं? यही कि तुम्हें एक जगह पर बैठे रहना पसंद नहीं है। वेरी फनी मिस्टर फॉर्ड। है ना? वैसे मिस मरी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। ये ऐसा काम है जिसमें इतिहास में हुए नेचुरल डिजास्टर को स्टोरीज और मिथ्स के जरिए पुष्टि दी जाती है। बिल्कुल सही। मैंने कहा था ना कि मैं और मेरी टीम हर रिसोर्स को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जियोमाइथोलॉजी ट्रीटीज बिना किसी पहले वोल्केनिक एक्टिविटी के कोई एरिया में इरप्शन करती है तो हमें पता चलता है। मैं इम्प्रेस हुई। क्या आप चाहते हैं कि मैं दोनों को अकेला छोड़ दूं? हम कितनी दूर हैं? बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं हम। ROV पर प्रिपरेशन कैसे चल रही है रैली? आपकी कमांड मिलती है तुरंत डिप्लॉय कर देंगे सर। ओके, इस इलाके का जरा जायका लेते हैं। सोनार स्कैन इनिशिएट कर रही हूँ। किस सोर्स की वजह से आप इस एरिया का सर्वे कर रहे हैं? सबसोनिक ट्रेमा। मेडागास्कर में होने के बाद हमने इस पर अपनी नज़र बनाई हुई थी। वहाँ पर ये सब कुछ नष्ट करने वाला एक अंडरग्राउंड मैग्मा चेम्बर का रूप था और तब से हमने सिमिलर अनरिकॉर्डेड इवेंट्स पर नज़र रखी है। फिर हमें क्रोमैटिक ट्रेंच से सिग्नल रिसीव होने लगे।
पता चला ये सामान्य रूप से वहाँ पाए जाते हैं, बस किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी धीमी थी। कोई नहीं जानता कि यहाँ पर क्या मिलेगा। मैं 20 साल से इसी समुंदर में घूम रहा हूँ और मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। सेंट ऑलमोस्ट फायर, फाता मोर्गाना, फैंटम आइलैंड, लेकिन हम समुद्र तल से ज्यादा तो विनस के सरफेस के बारे में जानते हैं। शायद हमें डिगर को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। क्या? कुछ नहीं। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा डीप डिगर रिग से कांटेक्ट टूटा था। क्या तुम वेव एनहांस कर सकती हो? इतनी दूरी से हम डिगर को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। जानता हूँ। समुद्री तल पर देखो, क्या नजर आ रहा है? कल्डीरा। फिर से देखो। इन रीडिंग के हिसाब से सरफेस पर मैसिव इरोशन हुआ है। किसी चीज ने वॉल्केनो के थर्ड टॉप लेयर को निकाल दिया है। ये किस माइनिंग रिग की वजह से हो सकता है? कॉर्पोरेट ओट की रिग नहीं होगी। इस साइज की रिग स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं। चाइनीज या फिर कैनेडियन? या फिर CIA। ओह, तो तुम भी ग्लोमर एक्सपेडिशन के बारे में जानते हो? प्रोजेक्ट एज़ोरियन। हर ओशन माइनिंग वाले को इसके बारे में तो पता ही होता है। कहा गया था कि वो मैंगनीज ढूंढ रहे हैं, पर पता चला कि वो डूबी हुई रशियन सबमरीन से परमाणु लेकर आ रहे थे। नहीं, वो परमाणु नहीं थे। तुमने वो फिल्म देखी है द अबीसा? ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ओह, कुछ भी नहीं, ये एकदम सच है। वो नीचे ही हैं। कुछ तो है वहां पर। तुम्हें यकीन है यहाँ पर किसी ने माइनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है? रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं है। खैर, ऐसा नहीं हो सकता ही ना। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो देखो। इन्होंने तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ROV को स्क्रैप कर देते हैं। हमें खुद नीचे जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। सबमर्सिबल तैयार करो। सर, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ROV का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा सेफ है सर। मैं इसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। ब्रायले, अगर तुम सरफेस पर रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ। शरीस, मैं भी तैयार हूँ। मिस मारी, मुझे उम्मीद है कि आप डरेंगी नहीं। तो चलो सभी लोग तैयारी शुरू करते हैं। गुड बाय। तैयार। ओके कैप्टन, हमें नीचे ले जाओ। ठीक है सर, मैं आपको नीचे ले जा रहा हूँ। आज हम कितनी गहराई में जा रहे हैं शरीस? 3400 मीटर्स। इससे पहले और कितनी गहराई में गए हो? 3000 मीटर्स। इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग हो चुकी है। ये मशीन तकरीबन 4000 मीटर्स तक प्रेशर ले सकती है। अगर ये कोई माउंटेन से भी लड़ गई तो हमें कोई टेंशन नहीं। ये अलग बात है कि हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, और हम सतह से हमेशा संपर्क में हैं। बस यहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवरी नहीं होती। मैं वेजिटेरियन हूँ। तुम और शेरीज दोनों? वेल, वेगन पिज्ज़ा तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास है। किसी ने ख़त्म कर दिया है। वैसे हमारे पास वेगन चीज़ हुआ करती है। मैं ऑन बोर्ड होता तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मुझे दूध वाली चीज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन कम होने की वजह से हाँ, मैं प्रॉब्लम समझ है। गई। तुमने चीटोज इंसिडेंट के बारे में सुना है? नहीं। शटल में हुआ था, बहुत बेकार था। पूरे एयर वेंटिलेशन सिस्टम की बैंड बच गई थी। स्पेस में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें अब रीडिंग मिलनी चाहिए। डीप डिगर का कुछ पता चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है। जब हम एरिया का सर्वे कर रहे थे तब ये कवर्ड था पॉलीमेटालिक नोड्यूल से, और अब गायब हो गया। पूरी टोपोग्राफी बदल गई है। अगर ये किसी राइवल माइनिंग का रिग नहीं है तो ये है क्या? थोड़ा करीब जाकर देखो। वो देखो,
समुद्र तल का पूरा सरफेस स्क्रैप हो गया है। वो क्या है? मुझे नहीं पता, वो रिग नहीं थी वहां पहले। क्या यहाँ ज्वालामुखी हो सकता है? क्या इसके इतना करीब जाना सेफ होगा? मैं भी यही सवाल पूछने वाला था। कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। रडार में कुछ नजर नहीं आ रहा। अब इमेज आ रही है। सरफेस हार्ड हो चुका है वोल्केनिक सिलिका। थोड़ा और करीब से देखो। ठीक है। मुझे इसके कुछ स्टिल शॉट्स चाहिए। फॉरवर्ड लाइट्स को एक्टिवेट कर रहा हूं। किसी चीज से टकरा गए हैं, पकड़े रहो। फुल प्रोटेक्शन एक्टिवेट करो, हमें इससे बचना होगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हमें कोशिश करते रहना है। फुल प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दो। मोटर्स फटने वाली है। ठीक है तुम बंद कर दो इसे। हमारी ऊपर जाने की स्पीड कम हो मुझे रही लगा था है। कि तुमने कहा था कि नीचे कोई नहीं है। सिर्फ ये कहा था, कोई और माइनिंग एप्लीकेशंस नहीं लगता है है। रिकॉर्ड्स देखने में कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये माइनिंग रिग है। हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं, संभाल के रहना। वो क्या चीज है? कैप्टन सही कह रहे थे, वो यही है नीचे। नहीं, ये वो नहीं है। ये कैचू है। आप सही कह रहे थे। समुद्र में रहने वाली आग से पैदा हुआ। क्या कहा तुमने? ये समुद्र में रहने वाली आग से पैदा हुआ। मैंने पढ़ा है ऐसे विशाल जीवों के बारे में जो आग से पैदा होते हैं, एक ज्वालामुखी से। ये समुद्र से आते हैं। हमें इससे बच के निकलना होगा। इससे बच के निकलना होगा। हमें निकलना होगा। हमें निकलना होगा। निकलना होगा यहाँ से। फोर्ड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? फोर्ड, जवाब दीजिए। हम सुन सकते हैं कैप्टन। हमारा सामना किसी चीज से हुआ है, वो क्या है मैं भी नहीं जानता। क्या आप उसके बारे में जान पाए हैं? हम उसके बहुत करीब हैं। हम उसके ऊपर ही फंसे हुए हैं। क्या हमें देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। आखिर आप वहां पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या आप उनसे संपर्क कर पा रहे हैं? वो कई नहीं है। हमारे स्कैन के मुताबिक वो सिर्फ अकेला है। कायजू? हाँ, हम अभी फंसे हुए हैं, पर अगर वो सबमर्ज हो जाए तो हम फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ कुछ हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई। कैप्टन, तुम उसे मार नहीं सकते हो। जानता हूँ मैं। अगर उसने तुम्हें हिट किया तो वो तुम्हें डुबा देगा। ऐसे कैसे डुबा देगा? तैयार रहना आप सब लोग।
अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए जो बन सके वो करो। वो लहर 40 मीटर ऊंची थी। सोच सकते हो उसका वार कितना भारी हो सकता है? बेंथिक एक्सप्लोरर से मैं बिली फोर्ड यहां पर आई हुई सुनामी की लहर के बारे में रिपोर्ट कर रहा हूं। 36 डिग्रीज 41 मिनट्स ईस्ट, 178 डिग्रीज 37 मिनट्स साउथ, साउथ वेस्ट दिशा की ओर जा रही है और समुद्री तटों पर 1 घंटे में टकराएगी। कॉपी बेंथिक एक्सप्लोरर। क्या वो लहर भयानक है? आपकी पोजीशन पर सेस्मिक गतिविधि नजर आ रही है? नेगेटिव, ये कुछ अलग है। ध्यान से सुनो। तट की ओर कोई बहुत ही विशाल और जिंदा जीव बढ़ रहा है। फिर से दोहराइए। कोई ऐसा विशाल जल में रहने वाला जीव जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। एक काइजू तट की ओर बढ़ रहा है। माफ कीजिए, क्या यह कोई मजाक है? काश ऐसा होता। क्या आप कोस्ट गार्ड के जनरल हॉर्न को हमसे कांटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं? हम उनके रिसर्च वेसल्स के लिए टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं। अगर काइजू इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो तटों पर 4 से 5 घंटे में टकराएगा। सुनामी की चेतावनी दी जाए और जनरल हॉर्न को हमें कांटेक्ट करने के लिए कहा जाए। हम इंतजार कर रहे हैं। कॉपी दैट। चालू हो जा। ऊपर वाले का शुक्र है। श्रीस, सिस्टम स्कैन करो और देखो हमारे पास कितना पावर बचा है। जनरल, आपको ये देखना चाहिए। वॉर के लिए तैयार हो जाए। एफएसी को इन्फॉर्म कर दो कि सारी तैयारियां कर लें। तुम जरा अच्छे से चेक करो, ठीक है, जल्दी सर। करो। कोई इन्फॉर्मेशन? पावर 85% है। हाँ, ऑक्सीजन डिप्लेशन रेट हाई है। हम ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। कितना समय है? 45 मिनट्स। हाँ, हम काजे के ऊपर फंसे हुए और अब ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। क्या किसी को ऐसा फील हो रहा है क्या? तुम अपनी बकवास बंद करो। आप कहाँ जा रहे हैं? टॉप हैच के खुले रहते, अगर ये पानी में चला गया तो चेंबर में पानी भर जाएगा। ओह, अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी और अब यहाँ पानी भी भरने वाला है। मैंने कहा था कि आरओवी से जाते हैं। कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? मैं सुन रहा हूँ रिले, पर यह जानना जरूरी है कि वो क्या चीज है। ये बहुत ही बुरा हुआ। क्या ये? मैग्मा है। इसमें ब्लड की जगह मैग्मा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हुआ है, पर बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही मैं है। जानता हूँ ये क्यों हुआ है। पिघला हुआ मैग्मा। हम सॉरी, क्या कहा आपने? इसमें ब्लड की जगह मैग्मा है। मैग्मा? हमें इससे बचना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। मेडे मेडे, बेंथिक एक्सप्लोरर से बोल रहा हूँ। कोस्टल गार्ड से बात करनी है। कोस्ट गार्ड बोल रहा हूँ, बोलिए। अब हमारी जगह पर विस्फोट कर रहे हैं। फिर से दोहराइए एक्सप्लोरर। विस्फोट हमारे ऊपर ही किया जा रहा है। हम आपके टारगेट जोन में हैं। एयर स्ट्राइक को फौरन रोक दो। बेंथिक एक्सप्लोरर, आप उस जगह से हट जाइए। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, हट जाइए। हमारा वेसल आपके टारगेट एरिया में फंसा हुआ है। हम यहाँ से नहीं निकल सकते।
रुक जाइए। सुनिए, वो फिर से आ रहे हैं। मैं बेंथिक एक्सप्लोरर से बोल रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, विस्फोट करना रोक दो। वहाँ जो कोई भी है तुरंत जगह खाली कर दे। मैं फिर से कहता हूँ तुरंत जगह खाली कर दे। हम आपके बॉम्बिंग जोन में हैं। प्लीज यहाँ पर बॉम्ब मत गिराइए। बम फेंकना बंद करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमारी बात सुनो, बम फेंकना बंद करो प्लीज, इसे बंद करो। अरे नहीं, ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? बंद कर दो उसे। रैले, टैंक से वाटर डंप एक्टिवेट कर दो, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। टैंक्स खाली करने से समुद्र के अंदर हमारा कंट्रोल बिगड़ सकता है। हम बैलेंस नहीं कर वो पाएंगे। हम बाद में देखेंगे जब पानी में आ जाएंगे। रैले, तुम जा सकते हो। ठीक है। जैसे मैं कहूँ टैंक्स को फ्लश कर देना। ठीक है। 3, 2, 1, अभी। रिवर्स लो, अभी। चलो तेजी से पीछे लो। पीछे लो। कर रही हूँ पर टैंक्स में पानी ना होने की वजह से बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हमें इससे दूर जाना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फुल पावर। ठीक है, घुमाओ 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 इसे। वो क्या है? वो सबमरीन है, क्लास 4 है। जैसे ही मैं कहूँ अटैक करने के लिए तैयार रहना। अटैक करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें नहीं देखा। चेरिस, हमें यहाँ से निकालो। अटैक। लेफ्ट राइट नहीं, नीचे। ये चीज सीधा हमारे ऊपर है, हमें निकलना होगा। हम इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं। इवेसिव मैनेवर्स इनिशिएट करो। यस सर। बाईं तरफ मोड़ो, आगे खतरा है। यस सर। हम काइजू से दूर जा चुके हैं, 600 मीटर दूर। शेरिस, सबमरीन का सोलर स्कैन करो। कर रही हूँ। कुछ पता चला? खत्म हो गया। हमें एहतियात बरतना है, गहराई में चलो। सर, हम और डाइव नहीं कर सकते। टैंक्स में पानी के बिना मोटर बर्स्ट हो जाएगी। 500 मीटर नीचे लेकर चलो। आपको यकीन है कि हीट से इतना डैमेज होने के बाद भी हम इतने प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे? अगर हल इंटैक्ट है तो हमें उससे बचाना होगा। सर, हमारे पास बचाव करने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। मैं जानता हूँ रैली, पर अगर हल इंटैक्ट है तो कम से कम नेवी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसको टेक ओवर कर सकते हैं। जो भी बन सकता है वो करना होगा।
कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है? हॉल से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर वो इंटैक्ट होता तो हो पाता। ऊपर चलो। शरीस, ये कैचू किस तरफ जा रहा है? हमसे वो 50 नॉट्स दूर है। जिस रफ्तार से वो जा रहा है, क्या अनुमान है वो कब तक तट पर पहुंचेगा? उसके हिसाब से 6 घंटे लगेंगे। पर हम नहीं जानते कि वो किस तरफ जा रहा है। और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उसमें खून के बदले मैग्मा है। हाँ, पर ऐसे जीव एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ऐसे जीव जो ज्वालामुखी के क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपने क्षेत्रों के बाहर भी जीवित रह सकते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? आग से पैदा हुआ। समुद्र में रहने वाला। तुम्हें ये कैसे पता? लेजेंड्स कहते थे कि ये क्रीचर आग से पैदा हुआ है और ज्वालामुखी से, समुद्र के अंदर। कहा जाता है कि इस जीव ने कोस्टल सिविलाइजेशन पर तबाही मचा दी थी। इस तबाही का कारण हमने हमेशा से ही भूकंप और सुनामी को बताया है। इस तबाही का इतिहास के पन्नों पर सबूत मौजूद है। सब तहस नहस हो गया था। जनरल हॉर्न बेंथिक एक्सप्लोरर से संपर्क करना चाहता है। जनरल हॉर्न, मैं बिली फोर्ड बोल रहा हूँ सर। सर, जब सबमरीन अटैक हुआ तो हमारा वेसल वहीं पर था। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे स्कैन के मुताबिक हल अब नष्ट हो चुका है। उसके बचने का अब कोई चांस नहीं। मैं जानता हूँ कि ये एक ट्रेजेडी है, विनाश है। हम बचाव कार्य शुरू कर रहे हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं सर। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये एक बहुत ही विशाल समुद्र में रहने वाला जीव है सर। एक काइजू है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। इसे एक विशाल जीव कहना भी कम होगा। हमारे साथ एक जियोमैथोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और उनका कहना है कि ऐसा सालों पहले भी हुआ था, जिस वजह से समुद्री तट पर भारी तबाही हुई थी। इसके बारे में और क्या जानकारी है? इसमें ब्लड के बदले मॉल्टन मैग्मा है। ऐसा लगता है जैसे इसका शरीर वोल्केनिक सिलिका से बना हुआ है। अगर इसे हम हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर से निकलने वाला मैग्मा इसे हील कर देगा। ये इसका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। सर, मैं नहीं जानता कि आपने हमारे बेंटिक प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कुछ सुना है या नहीं, पर हमारे पास ऑन साइट वेसल्स हैं, हमारे पास अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, ROVs हैं जो हम उसके करीब ले जा सकते हैं। हम उसे रोक सकते हैं सर। मुझे आपका ऑफर पसंद आया, पर मेरे ख्याल से आप उससे दूर रहें। सर, मेरी कंपनी हर नामुमकिन काम कर सकती है। हम अंडर वाटर डिमोलिशन में भी एक्सपर्ट हैं और मेरा यकीन कीजिए, इसे डिमोलिश ही करना होगा। ये मिलिट्री ऑपरेशन है, आप इससे दूर रहिए। सर, मेरी कंपनी ने आपकी शिप्स के लिए मरीन मैमल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी डिजाइन किया है। हमने सब सरफेस से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक सफलता पाई है। हमें लगातार 3 ग्रांट्स मिली है नेवल रिसर्च डिपार्टमेंट से। हम मदद कर सकते हैं सर। आप अपने लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दें। आगे आप चाहें तो मेरे स्टाफ ऑफिसर से बात भी कर सकते हैं। मैं उनसे कह दूंगा आपसे बात करने के लिए। और हाँ मिस्टर फोर्ड, मैं इस चीज की जड़ तक जाकर पूरे सच का पता लगाऊंगा। और अगर कहीं भी मुझे लगा कि इसमें आपका हाथ है तो याद रखना कि माइनिंग की जगह आप सिर्फ अपनी लॉयर की फीस और मेरे डिपार्टमेंट द्वारा लगाए फाइन्स ही भरते नजर आएंगे। और ये सब आप जेल की सलाखों में बंद होकर करते नजर आएंगे लंबे समय तक। अब आप मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना इस बार आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यस सर। बेवकूफ कहीं का। अगर इस काम के लिए हम अपना ऑपरेशन करना चाहें तो कौन है मेरे साथ? मैं साथ हूँ। मैं भी। मैं भी। शुक्रिया। ईश्वर, कोस्ट गार्ड हमें भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं आपको वहाँ कैसे छोड़ सकता था? थैंक यू।
वैसे कैजू पर नजर बनाए रखिए ना। किस तरफ जा रहा है? केप की तरफ जा रहे हैं, शायद 12 किलोमीटर दक्षिण की ठीक ओर। है, अगर रास्ता बदलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। मिस मारी, क्या आपकी जियो माइथोलॉजी बता सकते हैं कि इस काइजू को कैसे मारा जाए? हमें उसे मारने के लिए मॉडर्न साइंस की जरूरत है, मिथ की नहीं। मैं अग्री करती हूँ, ये बहुत ही अनोखी और नई चीज है। इसके लिए हमें साइंस की मदद लगेगी। जियो मैथोलॉजी में मॉन्स्टर्स की कहानियाँ सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए होती हैं। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, काइजू सिर्फ एक जरिया है इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। पर तुमने ऐसे काइजू के बारे में पढ़ा है ना? हाँ, पर काइजूस की पढ़ाई को कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था, बल्कि इसे हमेशा डिस्करेज किया गया है। एक प्रोफेसर थी, रीना हैंगरोवा। वो काइजू में विश्वास करती थी। वो इसकी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेती थी। तो प्रोफेसर हैंगरोवा ही अकेली ऐसी हैं जिन्हें इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता है। तो इसे किस तरह ख़त्म किया जाए ये भी उन्हें पता हो। मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों नहीं? वो सब कुछ छोड़ के अब अकेले रहती है। वो साउथ आइलैंड के पहाड़ी इलाकों में रहती है। उन्हें ढूंढना और कांटेक्ट करना भी एक टास्क है। क्यों नहीं, मेरा चॉपर लेकर जाओ और उन्हें ढूंढ निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? वो मेरी मेंटोर थी कॉलेज में। उनकी सारी थ्योरीज को मैं ही चैलेंज करती थी। उनकी हर बात को मैं गलत साबित कर देती थी। मुझे लगता था कि उनकी क्लासेस सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैं यूनिवर्सिटी में मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ने नहीं गई थी और ना ही तर्क नज़र आता था। मैं हमेशा कंप्लेंट्स करती थी। शायद मेरी वजह से वो डीमोटिवेट हो गई थी। मेरी कंप्लेंट्स की वजह से उन्हें शायद सबसे दूर जाना पड़ा। मैं ही जिम्मेदार हूँ उनके इस कदम के लिए। देखो, अगर तुम मदद करना चाहती हो तो यही एक तरीका है। जाओ उनके पास, पता करो क्या जानती हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम ही हो जो उन्हें जानती हो, तुम ही हो जो उनसे बात कर सकती हो। उनका वक्त आ गया है। हम लैब के लिए निकल रहे हैं। चॉपर को इन्फॉर्म करो कि हमें पिक करने आ जाए। कैजू की लेटेस्ट खबर क्या है? वो अभी भी दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, 12 नॉट्स दूर है। उसकी दिशा तय होने तक हमें यहीं पर रहना चाहिए। आगे कोई भी एक्शन लेने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मिस्टर फोर्ड, अगली बार जब आप मेरे वेसल का इस्तेमाल करेंगे काइजू हंट के लिए, प्लीज मुझे पहले बता दीजिए। हो सकता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहूं। गुड लक मेरे दोस्त। थैंक यू। हाँ, अपना ख्याल रखना। जहाँ तक मेरा एस्टीमेट है, इस काइजू के साइज को देखकर, जिस हिसाब से इसने तबाही मचाई है कैल्डेरा समुद्र तट पर, इसमें बहुत ताकत है। मेरा मतलब, इसके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए मिलियन किलो जूस एनर्जी लगती है। तुम समझ सकती हो? इसके साइज और एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने के लिए नई जगह ढूंढ रहा है। और इसका खाना वॉल्केनोस में मिलता है या फिर वॉल्केनोस के बाय प्रोडक्ट्स। हाँ, तो सबसे नियरेस्ट वॉल्केनो कहाँ पर है? मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ के समुद्र तल में दुनिया भर के सबमरीन वॉल्केनोज मिलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खाना ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। हम इसके मकसद के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे पास अधिक जानकारी नहीं है कि मैं इसके मोटिवेशन को जान पाऊँ। इतना जानती हूँ कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसके बारे में पूरी जानकारी निकालना जरूरी है। देखो, हमें जितना पता है उसे काम चलाना होगा। उसे मेन लैंड तक पहुँचने से पहले हमें किसी भी हालत में रोकना है। मारी, रेना हैंगरोवा को ढूंढो। पता करो उनके पास क्या जानकारी। वो जीव 5 घंटे के अंदर समुद्र तट पर पहुंच जाएगा। उन्हें कहो कि उनकी जरूरत है। मैं तैयार हूँ। गुड लक। मुझे बताओ, अंडर वाटर लाइट ड्रोन का क्या स्टेटस है? मुझे उस जीव की पूरी स्कैनिंग रिपोर्ट चाहिए। हमारे पास बस 2 अंडर वाटर आरओवीज है जो ऑपरेशनल है। और का इंतजाम कब तक होगा? आधा दिन लग सकता है।
तो फिर जितना है उसी में काम चलाना होगा। एक को ऊपर भेजो। चलो देखते हैं क्या देख सकते हैं। कितनी देर पहले हमने उससे संपर्क किया था? ये डिसोल्यूशन वैली है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको यकीन है कि आपको यहीं पर जाना है? हाँ, मुझे यकीन है। वहाँ पर है। अगर तुम ग्रेड्स बदलने के लिए आई हो तो मैं मदद नहीं कर सकती। काश ऐसा होता। मैं गलत थी हर चीज में। चाय? आप सही कहती थी, काइजू एक्सिस्ट करते हैं। कहाँ पर हैं? तो तुम्हारे हिसाब से उसके बहुत सारे पैर होते हैं, फिर भी कितने? कम से कम 6। बताना मुश्किल है। उसका आधा शरीर पानी में था। शरीर पर आर्मर्ड प्लेट्स थी, जैसे पेंगोलिन की होती हैं। कुछ इस तरह? हाँ। तुम्हें यकीन है? क्यों, क्या हुआ? इस तरह के काइजू के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। इन्हें टेंगू कहा जाता है। ये इस तरह का जीव है जो सिर्फ विनाश करता है। टेंगू अर्थ की क्रस्ट के अंदर मैंटल में रहता है। वो वोल्केनो के सबस्ट्राटा पर सरवाइव करते हैं और इसी वजह से वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो स्टोर्ड वोल्केनो को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा जीव है। टेंगू का आना मतलब इंसान की तबाही का बहुत बड़ा संकेत है। पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जो आज हमारे पास है। उससे फर्क नहीं पड़ता। टेंगू की शक्ति इस धरती और आँख से है। क्या इंसान कभी ज्वालामुखी को रोक पाया है? टेंगू की शक्ति के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दूसरा काइजू रोक सकता है। लिविंग माउंटेन काइजू को यही मार सकता है। कहा जाता है कि अभी ये नींद में है और टेंगू के वापस आने का इंतजार कर रहा है। बस यही एक चीज है जो उसे रोक सकती है। लिविंग माउंटेन? समुद्र तट की तरफ काइजू पहले ही निकल चुका है। आपको यकीन है हम कुछ नहीं कर सकते? इंसान टेंगू को नहीं मार सकता। आप मेरे साथ चलिए और ये बात उन्हें खुद बताइए। और गहराई में ले चलो, मैं उसके निचले हिस्से को देखना चाहता हूँ। कॉपी दैट। 50 फैदम नीचे जा रहे हैं। ये इसी रेंज में रहेगा, इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते। हम उसके करीब आ चुके हैं। स्कैन इनिशिएट करते हैं। क्या ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन है? हाँ, ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। हमें और करीब जाना होगा। सर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हमें एक अच्छे इमेज की जरूरत है। सर अगर ज्यादा करीब गए तो मैं आरओवी की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ, पर बेटर इमेज मिलना जरूरी है, इसलिए उसके करीब जाओ। अगर हमने ये आरओवी खो दिया तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ बचेगा। सवाल आरओवी का नहीं है, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अंदर जाओ प्लीज। स्कैन इनिशिएट कर रही हूँ।
ये देखो जरा, ये उसका मुंह लग रहा है। उसके और करीब जाओ। सर। हाँ जानता हूं। ओह गॉड, ये देखो तो। इसका पूरा शरीर एक आर्मर है। यही इसका वल्नरेबल स्पॉट है। मुझे इसका स्कैन चाहिए। हाँ। इसके दांत एमॉर्फस मेटल या फिर मेटालिक ग्लास के होते हैं। धरती का सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये एक टफ मदर है। तुम कैसे जानती हो कि ये फीमेल है? इस जीव के भी मेल और फीमेल दोनों फॉर्म्स होते हैं और फीमेल्स का आकार बहुत बड़ा होता है। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पर मेट ना करे। अगर ये किसी दूसरे प्रकार के जीव के साथ मेट करने लग गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोच के भी डर लगता है कि फिर क्या होगा। आरओवी ऊपर लेकर आओ। अच्छा होता अगर ये मेल होता। हमने उसे खो दिया। हाँ, पर अब हमारे पास टारगेट है। हमें वल्नरेबल स्पॉट पता है। हाँ। हमारे स्कैन के मुताबिक मैं काइजू के मास के एस्टिमेट को रिवाइज कर रही हूँ। इस साइज के हिसाब से इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मेरे हाइपोथेसिस से भी काफ़ी अधिक है। ये खुद की फीडिंग के लिए कोई महाविशाल ज्वालामुखी की तरफ आ रही है। ओ, यहाँ समुद्र तल के आसपास तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ये भी हो सकता है कि सबमरीन वोल्केनो की तरफ ना जाए बल्कि जमीन की वोल्केनो की ओर जाए। इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसा सबसे पास में कौन सा वोल्केनो होगा? ऑकलैंड के पास टॉपो सुपर वोल्केनो कॉम्प्लेक्स है। वो एक बहुत एसिडिक वोल्केनो कैल्डेरा है और ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से रिसेंटली वहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी फटे हुए हैं। रिसेंटली का मतलब है 70,000 साल पहले। उसने नॉर्थ आइलैंड को 200 फीट की राख से कवर कर लिया था। हमें जनरल हॉर्न से बात करनी होगी। तुम ये स्टडी करो कि अगर वो टॉपो सुपर वोल्केनो कॉम्प्लेक्स पहुंची तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हेलो, मेरी बात किससे हो रही है? हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये काइजू टॉपो सुपर वोल्केनो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। मेरी बात की गहराई को समझने की कोशिश करो। अगर ताओपो इरप्ट हुआ तो उसमें से न्यूक्लियर राख के बादल धरती के पूरे वातावरण में फैल जाएंगे। और ये मैं कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। इस बात को जनरल तक पहुंचाइए। और हमें उम्मीद है कि हमने शायद काइजू के वल्नरेबल स्पॉट को ढूंढ लिया है। क्या रिपीट करूं? वल्नरेबल स्पॉट माने उसकी कमजोरी। हमें कैसे पता चला? हमने तो सबसे पहले काइजू को देखा है। हम कौन हैं? हम मरीन साइंटिफिक और एक्सप्लोरेशन आउटफिट हैं। हमें क्या चाहिए? हम इस बात की गंभीरता को जनरल तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि काइजू ऑकलैंड को तबाह कर देगी। अगर ताओपो इरप्ट हुआ तो मानव जाति का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। थैंक यू। आपको पता है लिविंग माउंटेन कहाँ पर होगा? मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है इसके बारे में। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर ये पाया जा सकता है। यहाँ पर। इसे माउंट जनीवा कहा जाता है। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो मॉन्स्टर आइलैंड। कनीवा बहुत प्रकार के होते हैं। विनाशकारी भी हो सकते हैं और कुछ हमारे गार्डियंस हो सकते हैं और प्रोटेक्टर्स भी। अब अगर ये काइजू वोल्केनो कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, मैंगनीज सल्फेट पर फीड करती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके स्टमक में उन केमिकल्स के पोटेंशियल एक्सप्लोसिव मिक्स हैं। और अगर हम इसके स्टमक में इन केमिकल्स के साथ मिक्सचर डालें तो फिर एक बूम होगा, इंटरनल एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन हम उसके दांतों को कैसे पार कर पाएंगे? वो मेटालिक ग्लास के बने हैं जो कि सबसे टफेस्ट मटेरियल है अर्थ पर। वेल, उसके लिए हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि वो उसके दांतों को खुद नष्ट कर दे, खुद के डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके, और उससे हमें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कोस्टल एरिया खाली कर दीजिए, पर हम उसे तट पर पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। और मैम, इस तरह का थ्रेट हमने पहले कभी नहीं देखा। कौन? बिली फोर्ड?
देखिए, मैं आपको नहीं सजेस्ट करना चाहता कि उसका क्या करना है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। क्या? नहीं, मुझे उससे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बताऊंगा। उस बिली फोर्ड के पहचान के लोग पार्लियामेंट में भी हैं। उसका कॉल आता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर। कुछ जानकारी मिली है उसके बारे में? सर हम पता कर रहे हैं, पर इतना कह सकते हैं कि समुद्र तट पर उस काइजू के पहुंचने से पहले ही हम उसको ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मुझे एक सोनिक वेपन यूज करना है। मेरा मतलब ये नेशनल इमरजेंसी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर, बस आपके कमांड की देरी है। बहुत बढ़िया। अब समय आ गया है एक नया टाइटल पाने का, प्रेसिडेंट ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑकलैंड। मैं आपके साथ हूं सर। मिस्टर फोर्ड, मुझे प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया था। मेरी रिक्वेस्ट करने पर भी आपने सीधे कॉल क्यों नहीं किया? आपने किया था? किससे बात की? मीडिया रिलेशंस वालों से? ठीक है, खैर आप पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं हर नागरिक से बात करूंगा इस बारे में, तो हमारे फोन बिल्स का खर्चा कोई नहीं उठा पाएगा। खैर बोलिए मिस्टर फोर्ड। जनरल, हमारे पास काइजू के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन है। हमें लगता है कि वो एक नए वोल्केनो की तरफ बढ़ रहा है, उस पर फीड करने के लिए, और अगर हमारा अनुमान सही है तो वो टाउपो सुपर वोल्केनो कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। वो तो किलोमीटर इनलैंड है। आप कैसे जानते हैं कि ये जीव जमीन पर भी जा सकता है? वो क्या कर सकता है क्या नहीं, हम शॉर्टी से नहीं कह सकते। उसका वजन इतना ज्यादा है कि वो जमीन पर खुद को नहीं संभाल सकता। हमने भी कैलकुलेशंस किया है, जिसके हिसाब से सॉइल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बड़े विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो काइजू को चलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मेरा काम है तटीय इलाकों की सुरक्षा करना, ना कि 250 किलोमीटर दूर होने वाले वोल्केनो की चिंता करना। सर, उसकी आर्मर्ड स्किन है जो कि हार्डन सिलिका वोल्केनो ग्लास से बनी है। उसके दांत पॉलीमेटेलिक एलॉय से बने, और इन दोनों से टक्कर लेना आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन हमें उसके वीक स्पॉट का पता चल गया है, और वो स्पॉट उसके गले में है। लेकिन उससे पहले हमें उसके दांतों को नष्ट करना होगा, और अगर हम उसके गले में एक केमिकल उतार दे तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वोल्केनिक मटेरियल्स का चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है उसे मारने का। आप चाहे तो मैं अपनी फाइंडिंग्स भेज सकता हूँ। भेजो उसे, पर हाँ, आप ऑपरेटिंग थिएटर से दूर रहें, वरना ये खबर आएगी कि आप और आपके लोग मिलिट्री वालों के हाथों गलती से मारे गए। समझ आया आपको? समझ आया आपको? जी सर, बहुत अच्छी तरह। मैं इसे अपने प्लेनेट को नष्ट नहीं करने दूंगा। हमारे पास एक आरओवी बची है ना शेरिस? चलो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आरओवी में हम कुल मिलाकर कितने एक्सप्लोजिव्स पैक कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ले भी पाए और उड़ भी पाए। रायले, हमें एक सेकेंडरी ड्रोन मॉड्यूल डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें एक्सप्लोजिव होंगे। ये तब काम करेगा जब काइजू इसे खुद क्रश करेगा। मैं चाहता हूँ कि वो जीव खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाए। हमारे पास एक ही मौका है। कॉपी दैट। मुझे ये फौरन करके चाहिए। शरीस ने मुझे अश्योर किया है कि ये फिर भी फ्लाई करेगा, पर मेरे ख्याल से ये सबसे सुरक्षित जगह है इसको लॉन्च करने के लिए। इसे ऊपर उठाओ। सोनिक वेपन को डिप्लॉय करो। दूसरा पल्स भेजो। सर वो तट की तरफ जा रहा है। अटैक करने के लिए तैयार रहो। डेप्थ चार्ज रेडी रखो। यस सर। वेपन्स को रिलीज करो। बाईं तरफ मोड़ लो जल्दी से। हमारे आदमी पानी में डूब गए हैं। अटैक को रोक दो, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। ड्रॉप जोन पर पहुंच रहा है। स्पीड का ध्यान रखना, बहुत संभाल कर हमें इसे ड्रॉप करना होगा। तुम नहीं चाहती कि ये पानी की सतह पर एक्सप्लोड हो जाए? जैसे ही वो हमारी पोजीशन से दूर जाए, हवा और पानी से उन पर हमला कर देना। मेरी कमांड का वेट करना। तब तक हमारे सभी आदमियों को पानी से बाहर निकालो। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा तो नहीं लग रहा है। सही कहा आपने, ये कोई रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर ड्रोन लग रहा है सर। फोर्ड, सुनो,
मिलिट्री की एक स्क्वाड को बैंथिक इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर भेज दो, उसे बंद करा दो और वहाँ जो भी मिले उसे अरेस्ट कर लो। जितनी फोर्स लगे ले जाओ, लेकिन मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जाओ अभी फौरन ये काम करवाओ। यस सर। पोजीशंस क्लियर होने पर मुझे इन्फॉर्म करो अटैक करने के लिए। हमें अभी उसे खत्म करना होगा। हम रेंज के करीब पहुंच चुके हैं। डीप स्कैन इनिशिएट करो अब। ठीक है, टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। हमारे पास बस एक ही चांस है। ले जाओ। उसके पैरों से दूर रहो। जगह पर वापस आ गया। ओके शेरिस, फाइनल टारगेट करने के लिए स्कैन इनिशिएट करो। स्कैन इनिशिएट कर रही हूँ। टारगेट को घेर लिया है। अरे नहीं, यार सब खत्म। सुनो रैले शेरिस, जाओ यहाँ से। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। इसका इल्जाम मैं खुद पर लूंगा। आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। अब जाओ। यहाँ 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। शरीस तुम जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। नहीं, हम सबने साथ में किया है। ओके चलो करते हैं। टारगेट के पास पहुंच रहा है। टारगेट के पास पहुंच रहा है। 5 4 3 2 1। सब लोग हाथ ऊपर करो, अपने स्टेशन से दूर हो जाओ। काम हुआ क्या? मैं नहीं जानता। मुझे यकीन है आपको पता होगा कि पॉसी कमिटेटस एक्ट के मुताबिक आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकती हैं। जनरल हॉर्न को कॉल कीजिए और मामला खत्म कर दीजिए। वो आप जनरल से मिलके बात करना, मेरा काम है आपको लेकर जाना। जिंदा या मुर्दा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। हम कोऑपरेट करेंगे। ओह, शायद जनरल का फोन है। ले सकता हूँ? हेलो बिली, आप कहाँ पर हैं? हमें वो एविडेंस के तौर पे लेना पड़ेगा। कट कर दिया। तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करती? हम सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर देंगे। आप हमारे साथ चल रहे हैं, चलो। किसी चीज से उसके पेट के अंदर विस्फोट हो गया। अभी एमपीएस को कॉल करो, मुझे बिली फोर्ड से बात करनी होगी। तुम्हारे लिए है, लो बात करो। जनरल, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए मना किया था ना। तुमने उसे मार तो दिया, लेकिन अब वो अंडे दे रहा है। अंडे? हाँ, बल्कि ये कहना सही होगा कि वो अंडे शूट कर रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी मरी हुई बॉडी से अंडे एक्सप्लोड हो रहे हैं। लगता है कि जैसे ये उसका खुद की स्पीशीज को जिंदा रखने का कोई तरीका है। अब पता नहीं कितने कायजू से लड़ना होगा। जनरल, अगर ये अंडे फूटने शुरू हुए तो इन्हें बहुत सारा खाना लगेगा, और अगर ये अपनी माँ पर गए हैं तो इनको भी फीड करने के लिए वोल्केनो लगेगा। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि अगर वो टाउपो सुपर वोल्केनो पर फीड करने लगे तो वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोड हो जाएगा और फिर इस धरती पर सिर्फ विनाश होगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं इसे रोक सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं उन्हें कह सकता हूँ कि वो आपको मुझ तक पहुँचा दें। मैं एयर फोर्स और रॉयल मरीन की मदद मांगता हूँ ताकि इसे किसी भी तरह से रोका जा सके। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहीं रुकना विक्टर। ये काफी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, हमें निकालो यहाँ से।
हेलो, बिली, आप कहाँ हैं? मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेरे पास भी। उम्मीद है तुम कुछ अच्छा बताओ। मैं हमारी लोकेशन भेजता हूँ, हमें आकर पिकअप करो। राइली कहाँ है? वो नहीं बच पाया। आई एम सॉरी। तो आप इस बारे में जानती थी, कैसे रोके इसे? लिविंग माउंटेन काइजो को वही मार सकता है। उसे जागना होगा अपने इस काम को पूरा करने के लिए। आपको कैसे पता कि इस माउंटेन की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी? क्योंकि इतिहास के पन्नों पर इसके बारे में यही लिखा है। लोग इसके महत्व को जानते थे, इसीलिए इसके बारे में हर पीढ़ी को जानकारी दी गई थी, और वो भी बिना किसी संदेह के। इतिहास की बातें आगे की पीढ़ियों को उनकी सुरक्षा के लिए बताई जाती हैं। वो जिंदा है क्योंकि वो जानते थे कि वो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। यदि उन्हें अनदेखा या झुठलाया जाता तो इंसान इतनी प्रगति नहीं कर पाता जितनी आज तक उसने की है। यही सबसे बड़ा सच है। लिविंग माउंटेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर कई सालों पहले लोगों ने काइजू को मारा था तो हम भी मार सकते हैं, पर उसके लिए हमें उनकी बताई हुई बातों पर विश्वास करना होगा। हमें लिविंग माउंटेन को जगाना होगा। और नहीं कर पाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस लिविंग माउंटेन को जगाए कैसे? काइजू के खून से वो जाग जाएगा। खून से? ठीक है, उसमें तो मैग्मा है, और वो हमें कहां से मिलेगा? अंडे से। उनमें ब्लड होगा। हमें चॉपर से सारा सामान निकालकर खाली करना होगा ताकि हम अंडे को उठा पाए। और तुम जानते हो कि काइजू का किलर कहां पर हाँ, है? मुझे अच्छी तरह से पता है। मॉन्स्टर आइलैंड में। जनरल, फोर्ड, आप सही कह रहे थे। वो सब वॉल्केनो के पास ही गए हैं। वो वहीं पर डिग कर रहे हैं जैसा आपने कहा था। कुछ तो सरफेस के नीचे छिप गए हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं। ऐसा क्या है? अगर आप किसी एक को जरा से भी हानि पहुंचाते हैं तो सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। मतलब एक को भी मारने की कोशिश की तो सब आप पर हावी हो जाएंगे। हमारे 6 चॉपर नष्ट हो चुके हैं और हम उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत खतरनाक हैं। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वॉल्केनो कभी भी इरप्ट हो सकता है। देखो, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे आपकी सलाह चाहिए। एक एडवाइस है मेरे पास, पर शायद आपको अच्छी न लगे। Why? गर्म है। क्या लगता है आपको? मैं नहीं जानती। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। हो सकता है ये बेकार हो, कोई गारंटी नहीं है। हमें निकलना होगा। हम इसे ले जा सकते हैं। ओके रीना, बताइए कहाँ जाना है?
हमें मोटू तनीवा जाना है। हम इसके ब्लड का एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? कहा जाता है कि जब काइजू का ब्लड माउंटेन की आंख पर पड़ता है तो वो जाग जाता है। तो इस माउंटेन की आंख कहाँ पर होगी? ये दूसरा कल्डेरा हो सकता है। मोटू तनेवा के सबसे पास व्हाइट आइलैंड है। वो एक एक्टिव एंडेसाइड स्टार्टो वोल्केनो है। माउंटेन की आंख मतलब एक गड्ढा भी हो सकता है। मोटू तनीवा पर एक एक्टिव गड्ढा है। मॉन्स्टर आइलैंड पर? वेल दैट मेक सेंस। तो हमें ब्लड को उस गड्ढे में डालना होगा, लेकिन हम ऊपर से इस अंडे को नीचे फेंक नहीं सकते क्योंकि मुझे लगता है ये नीचे जाकर फूटेगा नहीं, और इसमें जो जीव है वो वोल्केनो में सरवाइव कर सकता है। हमें ब्लड खुद निकालना होगा। हम वोल्केनो का इस्तेमाल करके इसे खोल सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस से। तो तुम कहना चाहती हो कि हम हम इस अंडे को हीट देंगे वोल्केनो के थर्मल वेंट से, और फिर इसे हम ओशन में डुबाएंगे ताकि ये ठंडे पानी से क्रैक हो जाए। मैंने देखा है कि लावा मालवे में बदल जाता है जब वो समुद्र से मिलता है। और फिर हम उस टूटे हुए अंडे को माउंटेन की आंखों में फेंक देंगे ताकि आंखों में खून जा सके। ये जरूर काम करेगा। हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। क्या लगता है कितनी हीट देनी चाहिए शरीज? जितनी हम बर्दाश्त कर सके। इतनी ही लिमिट है। इससे ज्यादा हीट से हमें खतरा हो सकता है। ठीक है, अब इसे हम पानी में डुबाने ले चलते हैं। यस सर। वो बाहर आ रहा है, वो बाहर आ रहा है। उस वोल्केनो तक ले चलो। सब ठीक है? किसी को चोट तो नहीं लगी? हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। हमें सामने कूदना होगा। सब लोग ठीक है? किसी को चोट तो नहीं लगी? टेम्परेचर डिफरेंस काम आया। वो अब मुसीबत में है। याद है जनरल ने क्या कहा था? सब उसकी मदद करने आएंगे। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और ब्लड का क्या होगा? हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें जमीन पर ऐसे काफी मिलेंगे। हे! सुनो! सुनो! अगर ब्लड मिल भी गया तो भी हम वोल्केनो पे कैसे जाएंगे? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। पहले बाहर आओ, खुले में आ जाओ। हे! हे! हे, इधर! हे! इधर देखो! इधर देखो! पीछे, पीछे, पीछे। जाओ, जाओ।
मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं भी। चलो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हिलना मत। बिली, सरा, ओके, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है। चलो चलते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो। It's okay. It's okay. वो सबको मार रहा है। ये काइजूस किलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, समुद्र तट पर लोगों की भीड़ उमड़ आई है, ये देखने के लिए कि वो कौन सा जीव है जिसने नेवी के डिस्ट्रॉयर और सबमरीन को डुबो दिया। ये एक बहुत बड़ी जंग थी अपने आप में। सरकार इसका आगे क्या करेगी ये तो हम नहीं जानते। इसे किस नाम से बुलाया जाएगा, मॉन्स्टर, काइजू या कुछ और। ये कम से कम 250,000 टन का होगा। ऑफिशियल्स ने बताया कि वो इस पर प्रपोजल्स लेने वाले हैं कि इसे कैसे साफ किया जाए और इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पोर्ट पर ये एक नया अट्रैक्शन है। आशा है कि ये दोबारा देखने को ना मिले। मैं हूँ सुजन मेयरपोर्ट, चैनल 7 के लिए लाइव समुद्र तट से। ये क्या है? सुजन मेयरपोर्ट रिपोर्ट कर रही हूँ। काइजू अभी जिंदा है। मैं दोहराती हूँ, काइजू जिंदा है। वो आसमान में उड़ रहा है। इससे सब दूर हट जाएं। दूर हटो। ये टेंगू है। अरे ये तो जिंदा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, हम बहुत नजदीक हैं। ओ नहीं। Oh no. कम ऑन, लड़ो उससे, लड़ो। चलो उठो, हार मत मानना। रायना, आपने क्या कहा था इस माउंटेन को जगाने के लिए? जब काइजू का ब्लड माउंटेन की आंखों में गिरेगा तो ये जाग जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर वॉल्केनो नहीं पर लिटरल मीनिंग था। मतलब हमें काइजू का ब्लड अभी उसकी आंख में डालना है? उसका कुछ ऐसा मतलब भी हो सकता है। दोस्तों, उसे हमारी जरूरत है, ना ही किसी लावा की। हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें कुछ गलत तो नहीं लगता, पर कभी-कभी ऐसा मतलब निकालना जरूरी होता है। उसकी आंखों में ब्लड। मेरे पास एक आइडिया है। इंजर्ड हुआ काइजू, वो जो अंडे से निकला था। चलो। हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उसे मारने के लिए। एक ऐसी चीज जो लावा को सह सके। देखो कहीं अगर वोल्केनिक ग्लास दिख जाए। हाँ, ये रहा।
हम पुराने लोगों के ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। चलो इसे खत्म करते हैं। मैं नहीं जानती ये कितनी देर चलेगा। जल्दी चलो। अगर हम बच गए तो मैं वादा करता हूँ मैं अपने तरीके बदल दूंगा, इस धरती की रक्षा करूंगा। जल्दी करो। वो तो एक अंडा है, इसकी तो उम्मीद नहीं की थी। अब हम इसका क्या करेंगे? उसकी सुरक्षा करेंगे जैसे उसने हमारी की। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। रीना, क्या तुम मुझे अपना शागिर्द बना लोगी? अगर आप अपनी माइंस दे देंगे तो हाँ। तो फिर ठीक है। माइनिंग से शुरू करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को संभालेंगे। अरे नहीं, हमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी अगर हमें प्लेनेट को बचाना है। रहना, ऐसे और भी काइजू हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। दोस्त और दुश्मन जो अभी सो रहे हैं, तुम खुद देख पाओगी कि ये पूरी दुनिया मॉन्स्टर आइलैंड है। मतलब अभी हमें बहुत सारा काम करना है।